हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए एक्टर इन लॉ मूवी के क्लाइमैक्स सीन का रिएक्शन। एंड ये मूवी बहुत ही शानदार रही है। किस तरीके से पूरी लाइफ जर्नी दिखाई गई है। एक जो बंदा एक्टर बनना चाहता था, वहां से कैसे शिफ्ट होके वो बिल्कुल एक्टर लॉयर बन गया। एंड इतना कमाल का लॉयर बन गया, जनता का इतना प्यार मिला, उसके बाद उसका एक्सपोज हो गया। और अब जाके वापस से उसके ऊपर कोर्ट केस हो रहा है। तो अब उसके ऊपर कोर्ट केस है, क्या वो खुद को डिफेंड करेगा? मेरे ख्याल से उनके फादर ओमपुरी जी है, वो डिफेंड करेंगे। तो बहुत सारी चीजें देखते हैं इसमें क्या होता है। पर लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि शायद इनकी मतलब कि फेक डिग्री होगी या फिर होगा नहीं। मैंने ऐसे गेस किया था, लेकिन वो गेस सही निकल गया। वो मुझे पता नहीं था। पर मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप असलियत में तो ऐसा होता है कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो कोर्ट में तो शायद डिग्री देखते होएगे कि आप कितने साल आपने प्रैक्टिस करी, आपके पास क्या डिग्री है। पर चलो, ये मूवी है तो उसमें तो नहीं दिखाया था। और ये बहुत ही ऐसा मुझे बुरा लगा कि यार सोचो, जो मतलब कि ऐसे सबका फेवरेट हो और उसके साथ ही ऐसा हो। मोस्टली मूवीज में ऐसे ही होता है पहले कि मतलब कोई फेवरेट बन जाता है, फिर उसके साथ कुछ ऐसे हो जाता है। और इंडिया में एक ऐसी मूवी भी थी, अभी मुझे नाम नहीं आ रहा है, लेकिन वो अनिल कपूर की मूवी थी, जिसमें वो मतलब पहले मतलब नॉर्मल सा होता है, लेकिन फिर बाद में पॉलिटिशियन बन जाता है। उसके उसकी फैमिली को मार देते हैं, तो फिर वो मतलब करता है बेसिकली उसके लिए, अपनी सोसाइटी के लिए करता है। तो सेम इधर भी शायद ऐसा सी स्टोरी है। इसको अब इसके बाद मुझे ऐसे लगता है कि ठीक है, अभी भी उसके बाद शायद सोसाइटी के लिए करेगा कुछ, और ये ऐसी मतलब फ्री में केसेस वगैरह लड़ेगा। तो सीन देखकर ही पता लगेगा। तो देखते हैं वीडियो कैसे होने वाला। वही वो मूवी का नाम शायद इंडियन था। एंड वो वो एक दिन का चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं हाँ वो हाँ अनिल हाँ हाँ कपूर। और हाँ, उसके बाद फिर वही। पूरा वो तो ऐसा था कि वो उस टाइम की ट्रेंड मूवी थी इंडिया में, और वो हाँ, बहुत ज्यादा चली थी। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स लेट्स स्टार्ट। चालू केस। बेचारा। ये तो मुझे खौफनाक वकील लग रहा है। योर ऑनर, आज इस कटहरे में एक वकील है। आई एम सॉरी, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। वकील का ढोंग करने वाला एक एक्टर है जो कामयाब वकालत के जौहर दिखाते हुए इस पेशे और इस अदालत के तकद्दुस का मजाक उड़ाता रहा है। योर ऑनर, हर वकील सच और इंसाफ का नुमाइंदा होता है, सच? अच्छा। मगर इसने तो वकालत को झूठ और धोखेबाजी से मुंसलिक कर दिया है। हमें इसके जुर्म को छोटा नहीं समझना चाहिए, बल्कि हम सबको तो मिलकर इसे एक इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। और यही मौक़िफ़ इस अदालत की तौक़ीर और इसका एहतराम बढ़ाता है। मेरी अदालत से गुजारिश है कि वो ये फैसला सच के हक में और झूठ के खिलाफ दे। तो सबूत है ऐसी। हम गवाहों से तो हल्फ लेते हैं सच बोलने का, मगर अब शायद हमें वकीलों से भी ये हल्फ उठवाना चाहिए ताकि वो झूठ बोलते वक्त खुदा के कहर और अजाब से डरे। क्या किस बात की तालियां? सारे वकील ही झूठ बोलते ही हैं, बोलना ही पड़ता है। ये सारे उसके अगेंस्ट है, सारे वकील, क्योंकि उसको चिढ़ते होंगे। हाँ, That's all, Your Honor. प्रोसिक्यूशन ने अपनी जिरा रिकॉर्ड करा ली है। क्या डिफेंस तैयार है? डिफेंस में कौन है? ये वो नहीं लगता बॉबी देओल? हाँ सही में। आज तो तुम अपना केस खुद भी नहीं लड़ सकते। मुल्जिम शान मिर्जा का वकील कौन है? मुल्जिम शान मिर्जा का वकील पेश हो। यार मुल्जिम शान मिर्जा का वकील पेश हो। आए फाइनली।
मैं हूं इसका वकील। वाह, उनके खुद पिता लड़ेंगे। यार इनके पास तो डिग्री होगी है ना। अरे ये तो बड़े लॉयर हैं, और ऊपर से ओम पुरी खुद है, तो ओम पुरी की क्लाइमैक्स में एक्टिंग तो कमाल की होने वाली है। सही में वाह। तुमने तो कहा था इसका केस कोई नहीं लेगा। इसका होना ना होना बराबर है। आज तक एक भी केस नहीं जीता इसने। मतलब तुम तो कह रही थी बहुत बड़े लॉयर है। हारना भी कोई बड़ी बात है। मैं एडवोकेट रफाकत मिर्जा हूं, मुलजिम का वकील सफाई। हालांकि मेरे पास इसकी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं है। फिर मैं जानता हूं ये जाली वकील है और इसके पास वकालत की डिग्री भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद इसने अदालत में आवाम के मसाइल की नुमाइंदगी की है, और ये प्रोसिक्यूशन की नजर में जुर्म है। योर ऑनर, ये प्रोसिक्यूशन की नजर में नहीं, कानून की नजर में भी जुर्म है। मेरी अपने काबिल दोस्त से ये गुजारिश है कि वो ये केस बहैसियत एक बाप के नहीं बल्कि एक वकील की तरह लड़े, क्योंकि अदालत जज्बात को नहीं इंसाफ को तरजीह देती है। और इंसाफ का तकाजा ये भी है कि सच्चाई को ढूंढा जाए। जनाब, प्रोसिक्यूशन के लिए ये केस जीतना न्याय जरूरी है। उसकी वजह ये है कि अगर आज ये केस जीत जाते हैं तो कल ये शहर के सबसे बड़े वकील कहलाएंगे। हर अखबार में इनकी तस्वीरें छपेंगी, हर चैनल पर इनकी काबिलियत के कसीदे पढ़े जाएंगे, और ये सब पाने के लिए प्रोसिक्यूशन इस अदालत के तकद्दुस को एक हथियार बनाकर आप जैसे काबिल जज को मेरे मुवक्किल के खिलाफ फैसला देने पर मजबूर कर रहे हैं। वाह, आप बेहतर जानते हैं जनाब कि ये अदालत किसी के जाती मफाद को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि इंसाफ फराहम करने के लिए है। इंसाफ करने वाले आदिल और मुंसिफ की एक जिम्मेदारी ये भी है कि किए गए अमल के पीछे छुपी हुई नीयत को जांचें। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि मेरे मुवक्किल की नीयत में कोई खोट नहीं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अरे Overruled. बैठ। आप जरा जारी रखें। ऑब्लाइज योर ऑनर। थैंक यू। तुम पूरी फील्ड में आ गए हो। और तो क्या? आज अगर ये नौजवान हारता है तो ये हार सिर्फ इसकी नहीं, उन लातादाद लोगों की होगी जो अपने घरों से निकलकर अदालत के दरवाजे पर इसकी अच्छाई का सबूत देने आए। क्या बात है। ये हार होगी हर उस शख्स की जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए अच्छा काम करने का ख्वाब देखता है। ये हार होगी एक मजदूर की जो अपने हक के लिए लड़ना चाहता सही है। ये बात है। हार होगी सोच की, ये हार होगी उम्मीदों की, ये हार होगी नेक नियत की, और ये हार होगी आवाम की। और जीतेगा सिर्फ वो सिस्टम जो 5 साल तक गैर डिग्री याफ्ता मिनिस्टर को करप्शन तो करने देता है लेकिन एक आम आदमी को अच्छा काम नहीं। वाह, ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। बिना डिग्री का मिनिस्टर चलेगा, वो भी करप्शन वाला, योर ऑनर, पर ये नहीं चलेगा। मेरा मकसद कानून के खिलाफ जाने का कतई नहीं है, लेकिन हालात को मद्देनजर रखते हुए और जैसा कि आपने देखा कि मेरे मुवक्किल की नेक नियत पर कोई शक नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि इसे वार्निंग देकर छोड़ दिया जाए, लेकिन इस हिदायत के साथ कि आइंदा अच्छा काम करने के साथ साथ मियां डिग्री लाजमी है। सही बात है। दैट्स ऑल योर ऑनर। सही है। चलो जज पास कर दो, क्लियर कट जजमेंट है। The court will resume after the break. इस वक्त हजारों लोग ओला। अपनी सांसें थामे खड़े हैं। और हमेशा ऐसे इसमें बारिश क्यों लगी होती है। अवाम का ये ठाटे मारता समंदर इस बात की गवाही दे रहा है कि जहाँ एक्ट ऑफ लॉ नहीं होता वहाँ एक्ट ऑफ गॉड होता है। मीडिया ने तो अपना काम कर लिया है, अब अदालत अपना काम करेगी, पर इट्स एन ओपन एंड शट केस। शान मिर्जा गिल्टी है, ये साबित हो चुका है। देखना ये है कि सजा क्या मिलती है।
Now, excuse me, please. No, I'm sorry. Please, excuse me. सही आपको क्या लगता है फैसला क्या होगा? सब लोग अवेट कर रहे हैं। पर फैसला देखा तो जाए कि बिना डिग्री के करना भी फायदा गलत हमारा है। ही। पर लेकिन आप उसको सजा भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि इंडियन तो उसने लोगों की अच्छाई के लिए किया था। मैंने आज तक कोई केस नहीं जीता, लेकिन आज नहीं हारूंगा। हाँ मुझे फख्र है तुम पर बेटा, वाह, फख्र। क्या जजमेंट आएगी इसमें। लेकिन अगर इसमें पाकिस्तानी ड्रामास का ट्रेंड फॉलो किया ना कि सैड एंडिंग की, तो बहुत खराब होगा। केस के तमाम पहलुओं का जायजा लेने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम शान मिर्जा ने बतौर एक आम आदमी ने हुदूद से तजावुज किया और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुर्तकब हुआ। इसलिए यह अदालत इसे मुजरिम करार देती है। क्या भाई, The court finds him guilty till the rising of the court. शान मिर्जा मुजरिम है, लेकिन इस अदालत के बर्खास्त होने तक। मतलब अभी तक ये तो हो गया। इन द एंड वो जीत गए, मतलब हाँ जीत उनको दी पर जीत ही गए। वाह, सही है। और इसको कोई सजा भी नहीं मिली, हाँ, ना ही कुछ फाइन चार्ज हुआ। वाह यार वाह, हाँ क्या कमाल की एक्टिंग थी यहाँ पे। ओम पुरी जी की ना। और अब निकले तो पूरी दुनिया के सुपरस्टार बन गए। पर ये तो बोला ही नहीं कि अब आप केस लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे। नहीं, अब तो फिर डिग्री लेनी पड़ेगी ना। हाँ तो लॉ करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। वाह यार, बहुत अच्छी। जोरदार। मुझे इस मूवी को देखने के बाद ना बस एक कहावत आ रही है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है। तो इस मूवी में भी वही हुआ, अच्छाई की जीत हुई। और स्टार्टिंग में मैं ना बहुत ज़्यादा ऐसे बीच में कंफ्यूज हो गई थी कि इसको क्या सज़ा मिलेगी। देखो सज़ा मिलना तो तय था क्योंकि इसने बिना मतलब डिग्री के ये मतलब केसेस लड़ता था, मतलब बेसिकली एडवोकेट थे बिना डिग्री के ही। तो ऑब्वियसली कि इनको सज़ा मिलना तो वो था, ज़रूरी था। लेकिन फिर भी उसके बाद भी अदालत ने ऐसे बोला कि अभी तक ही ये सिर्फ वो है, मुजरिम है, इसके बाद ये मुजरिम नहीं है। तो मैं उसको देख कर ना मुझे बहुत ज़्यादा सी खुशी हुई। और दूसरी साइड ये अच्छा ही काम कर रहे थे, इसमें इनका कोई बेनिफिट नहीं था, इनको कुछ इस चीज़ से पैसा नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं था, ये अच्छे के लिए काम कर रहे थे। और ओम पुरी जी की एक्टिंग भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और मेरे लिए सबसे सेंटी मोमेंट वो था कि जब उन्होंने बोला कि मैं आज तक कोई केस नहीं लिखा, लेकिन मैं मतलब ये केस जीतूंगा ही जीतूंगा तुम्हारे लिए, और मेरे को तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। और ऑब्वियसली एक बच्चे के लिए एक सबसे बड़ी बात वही होती है जब उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर अपने बच्चे के लिए। तो वो उस टाइम बहुत ज़्यादा से खुश थे कि हाँ, वो ऐसे थे कि अगर वो हार भी जाते ना तो उनको दुख लगता कि हाँ मैं हार गया, लेकिन उनको ये गिल्टी भी नहीं होते कि यार मैंने गलत काम की वजह से केस हारा। उनको ये होता है कि एट द एंड मैंने अच्छाई करी है, मैंने दूसरों की मदद करी है, तो मैंने अच्छा काम ही किया। बस मेरी गलती इतनी थी कि मेरे पास डिग्री नहीं थी। और अब शायद वो डिग्री ले गए, प्रैक्टिस करेंगे, फिर कोर्ट में जाएंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी लगी। और मेनली चीज़ ये है कि पूरे क्लाइमैक्स के अंदर जो मेन हीरो थे फौज, उनका कोई वो नहीं था, डायलॉग नहीं था। हाँ। वो एकदम शांत होकर सुन रहे थे। यहाँ पे सिर्फ ओम पुरी जी थे और उन्होंने पूरा अपना एक ओनर्स ले रखा था एंड वो ही पूरा गेम घुमा रहे थे। एंड किस तरीके से वो बस इमोशनली यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। फौज पूरे टाइम पे वो रो रहे थे, वो देख रहे थे, क्योंकि वो अपने फादर के सामने हमेशा एक थोड़ा सा कह सकते हैं ना, थोड़ा सा एक छोटे इन्फीरियर रोल में रहे हैं। एंड हमेशा से उनको एक ऐसे उनके फादर देखते हैं कि एक निकम्मा है, कुछ कर नहीं पाया एंड हर बार नाम खराब करता है और खराब काम ही करता है हमेशा।
हमेशा, तो उस तरीके से उनको देखा गया है। तो इसलिए जब वो देख रहे थे कि उनके फादर उनके लिए लड़ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मेरे बच्चे ने इतना अच्छा काम किया, तो वो एक कह सकते हैं एकदम स्पीचलेस काइंड ऑफ हो गए थे एंड वो वहीं खड़े थे। तो एक बहुत अच्छे से पर्सोनिफाई किया था वहाँ पे डायरेक्टर ने एंड बहुत सुंदर तरीके से दिख रहा था वहाँ पे। एंड जज ने भी फिर अपना टाइम लिया एंड फिर वो डिसीजन दिया जो मेरे ख्याल से सारी जनता और सब लोग देखना चाहते थे। ऐसी जो मूवीज होती है ना, जैसे ये होगी, फिर इंडिया में गब्बर इज बैक होगी, जिसमें आपको पता होता है कि बंदे ने गलत ही किया है, पर उसने क्योंकि वो गलत को मिटाने के लिए गलत किया, तो आप कहीं ना कहीं डायलेमा में हो जाते हो कि आप करें तो करें क्या, इसको क्या सजा मिलनी चाहिए और कैसा होना चाहिए। तो बहुत सही सीन लगा। आप लोग कैसे लगा कुछ जरूर बताएगा, और ऐसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।